और भरतपुर से खबर, जहां सिरप पीने से बच्चों की तबियत बिगड़ने का मामला। कलसाड़ा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर ताराचंद का बयान इस पर सामने आया। सिरप को लेकर चौंकाने वाला खुलासा उन्होंने किया और खुद सिरप पीने को लेकर बोले डॉक्टर ताराचंद। साथी चिकित्सक से लिखवाई थी सिरप और सिरप की 2 से 3 ml की डोज ली थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग को लेटर लिखकर रोक की मांग की गई है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, इस बीच ये बड़ी खबर भरतपुर से, जहां कलसाड़ा सीएचसी का मामला। तो भरतपुर से खबर है, जहां सिरप पीने से बच्चों की तबियत बिगड़ने का मामला। कलसाड़ा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर ताराचंद का बयान। सिरप को लेकर के उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। खुद सिरप पीने को लेकर के बोले ताराचंद और उन्होंने कहा कि साथी चिकित्सक से यह सिरप लिखवाई गई थी और सिरप की 2 से 3 ml की डोज ली थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग को लेटर लिख करके इस कफ सिरप को रोकने की मांग की गई है। तो फिलहाल ये जानकारी इस बीच सामने। ललितेश कुशवाहा हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ललितेश, बताइए जरा क्या जानकारी मिल रही है और इस पर डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया। बिल्कुल कलसाड़ा प्रभारी ताराचंद योगी, जो राजस्थान में सबसे पहले ये मामला आया था कि बच्चे की तबीयत के बाद में खुद जो प्रभारी हैं ताराचंद योगी, उनकी तबीयत बिगड़ी है और एक 108 एम्बुलेंस कर्मचारी की भी तबीयत बिगड़ी है। अब उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें खांसी की शिकायत थी और साथ ही जो डॉक्टर है उससे यही सिरप लिखवाई थी। उसके बाद में जब उन्होंने इसको पिया तो उनकी तबीयत बिगड़ी और वो भरतपुर में यानी बयाना अस्पताल में भर्ती रहे। उसके बाद में भरतपुर रेफर किया गया और जयपुर में उनका निजी अस्पताल में इलाज चला। तो उन्होंने कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि अच्छा, मैं जरा रुक रहा हूं आपको इस पर मैं वापस से आपसे जानकारी लूंगा ललितेश, लेकिन इस बीच जरा उनका क्या स्टेटमेंट है, जरा वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये घटना दिनांक 26 की है, शुक्रवार की। उस दिन मैं सीएससी पे गया था तो मेरे गले में खराश और खांसी की तकलीफ थी मेरे को। तो मैंने जो मेरे साथी डॉक्टर साहब हैं उनसे मैंने उसके लिए सिरप प्रिस्क्राइब करवाई थी और वो सिरप में से मैंने जो 2.5-3 ml जो भी डोज है उसका वो लिया था और लेके फिर मैंने थोड़ा आधा 1 घंटा वहाँ रेस्ट किया हॉस्पिटल। उसके बाद मैं अपने निजी कार्य से सीएमएचओ ऑफिस भरतपुर जा रहा था तो वहाँ के लिए मैं निकल गया। फिर रास्ते में गणेश मोड़ पे अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। मुझे जैसे उल्टी, चक्कर, बेहोशी सी, ऐसा बेचैनी सी होने लग गई। तो ये आपने सुना, ये डॉक्टर खुद कह रहे हैं और उनका ये कहना है कि भाई पहले मैं वहां पर सिरप ली थी, 2.5 से 3 ml ली थी और ये तो तय ही मात्रा है। अच्छा ललितेश, बताइए और क्या अब इस पर जानकारी। बिल्कुल, देखिए जब इनसे ये पूछा गया कि आपके द्वारा पहले ये कहा गया था कि एक बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी और उनके परिजनों को भरोसा दिलाने के लिए आपने ये सिरप पी थी, तो उन्होंने खुद यही कहा है कि मुझे जानकारी मिली थी, परिजनों ने बताया था कि इसी सिरप की वजह से बच्चे की तबीयत खराब हुई। तो उन्होंने इस बात को भी कह सकते हैं कि माना है कि हाँ बिल्कुल मुझे जानकारी थी, इस सिरप मैंने इसलिए भी पी थी कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या वाकई में बच्चे की तबीयत इससे बिगड़ी है। तो इसी के चलते इन्होंने इस बात को भी माना है और इन्होंने उस सिरप को पिया था और उसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी थी। जी, लेकिन ललितेश, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग इस जो कफ सिरप है उसको बंद कर दे, इसकी मांग कर रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए खुद डॉक्टर ताराचंद योगी का ये बयान है कि उन्होंने पत्र लिख करके ये मांग की है कि जिस तरह से ये मामला संज्ञान में आया, क्योंकि वो खुद उसको पिया था, उसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उन्होंने तुरंत भरतपुर के सीएमएचओ को ये अवगत कराया और यहाँ से लेटर लिखा गया स्वास्थ्य विभाग के लिए। तो उन्होंने खुद सीएमएचओ ने भरतपुर में इसको 28 तारीख से यानी 28 सितंबर से बंद कर दिया था, वितरण पर रोक लगा दी थी। उसके बाद में इन्होंने मांग की थी। तो कहीं न कहीं यही है कि उनके द्वारा जो पत्र लिखा गया है तो ये सही लिखा गया है कि कहीं न कहीं इस दवाई में बिल्कुल साइड इफेक्ट है जिसके चलते तबीयत खराब हुई है। जी, बहुत शुक्रिया ललितेश इस पर जानकारी देने के लिए।